क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हम लोग देखते हैं 3 है कि यहाँ पे कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो यहाँ पे दो स्थिति बना है। इस स्थिति को बीजीय गणितीय विधि से व्यक्त कीजिए और ज्यामितीय रूपों में भी इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, 160 रुपया। एक केस तो आपका यहाँ पे समाप्त हुआ। दूसरा है एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो गया। तो दूसरा केस आपका यहाँ पे हो गया। इससे हम लोगों को दो समीकरण मिल जाएगा, उससे हम लोग टेबल प्राप्त करेंगे और फिर ग्राफीय विधि द्वारा इसको हम लोग हल कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे माना सेब का मूल्य। देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है ना, तो हम लोग नहीं जानते कि सेब कैसे केजी है। तो 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग नहीं जानते, तो लिख देंगे माना 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया। ठीक है, फिर अब यहाँ पे अंगूर का 1 केजी का मूल्य कितना है वो तो नहीं जान रहे हम लोग, तो फिर क्या करेंगे हम लोग करेंगे, मान लेंगे इसका भी, एवं 1 केजी अंगूर का मूल्य हम लोग y रुपया मान लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, फर्स्ट केस देखिए प्रश्नानुसार। पहला केस क्या बोला, बोला कि 2 केजी अंगूर, मतलब कि यहाँ पे 2 केजी अंगूर और 1 केजी सेब, 1 केजी सेब का जो मूल्य लिया उसने 160 रुपया लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग सेब को क्या मान लिए हैं, x, 1 केजी सेब का मूल्य x, तो हम लोग यहाँ पे x जोड़ देंगे और इसमें हम लोग y जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक समीकरण प्राप्त हुआ 2x + y बराबर 160, समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक और हम लोग यहाँ पे जो सेकंड केस है समीकरण 2 क्या कहता है, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो यहाँ पे 4 केजी 4x और 2 केजी 2y बराबर कितना लिया, 300 रुपया लिया है। ठीक है, देखिए ये दोनों में क्या है, कॉमन कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन जो मिल रहा है, देखिए दोनों में कॉमन है। इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे 2x 2 बाहर हो गया, यहाँ पे 2 बाहर हो गया, तो यहाँ पे बचा y सिर्फ बराबर 300। तो ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो 300/2 भागा देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, तो आ गया 2x + y बराबर 150। समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब इस समीकरण से हम लोग टेबल प्राप्त करेंगे, एक यहाँ पे हम लोग मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं, ये तो यहाँ तक हो गया आपका। अब इसका टेबल बनाते हैं समीकरण 1 का। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग x लिखेंगे, इसमें y लिखेंगे। अगर हम लोग 1 का मान रखेंगे तो दूसरा खुद ब खुद वापस आ जाएगा, दे देगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग 0 भी मान सकते हैं, लेकिन ग्राफ कॉपी में 160 170 बनाने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए क्या करें हम लोग ऐसा मान रखें जो ग्राफ कॉपी में बनाने में दिक्कत ना हो, छोटा ग्राफ कॉपी हो उसमें भी एडजस्ट हम लोग कर लेंगे। तो क्या करते हैं हम लोग x का मान यहाँ पे रख देते हैं 40 रख देते हैं, x का मान 40 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग रख देते हैं x बराबर 40 रख देंगे, तो यहाँ पे 2 × 40 जोड़ y बराबर 160, तो कितना हो जाएगा y + 80 है ना इधर बराबर 160, इसको उधर ले चल जाएंगे तो y बराबर 160 - 80, तो बचा कितना, y बराबर बच गया 80 आ गया। कितना आया, 80 आया, तो यहाँ हम लोग 80 भरेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम लोग x बराबर 50 रख दे तो x बराबर 50 रख देते, देखिए 50 रख के और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 2 यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 2 × 50 + y बराबर 160 है ना, तो यहाँ पे 100 हो गया और y बराबर 160, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 160 में हम लोग 100 घटा देंगे तो y बराबर बच गया आपका 60 आ गया। जब हम लोग 50 रखे तो यहाँ पे 60 निकल के आया। ठीक है, ये समीकरण 1 का यहाँ पे टेबल प्राप्त कर लिए। टेबल इसलिए बनाए क्योंकि ग्राफ कॉपी में 2 पॉइंट चाहिए, हम लोग कम से कम 2 निकाले, और भी आप निकाल सकते हैं, हम लोग 2 ही निकालें। ठीक है, क्योंकि एक रेखा बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो 1 पॉइंट और 1 पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ता है, 2 पॉइंट, इसीलिए हम लोग 2 यहाँ पे निकाल लिए। अब इसी तरह से इसका निकालिए आप, तो क्या करेंगे इसका निकालने के लिए फिर वही जो रूल अभी वहाँ पे अपनाए, एक का मान रखेंगे दूसरा खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, तो x और y, अगर हम लोग x को रखेंगे तो y निकल के आ जाएगा। हम लोग x बराबर रख देते हैं, इसमें भी 40 रखते हैं, x बराबर 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80 है उधर चल जाएगा, तो 80 150 में 80 घट जाएगा तो कितना बचेगा 70, तो 70 हम लोग यहाँ पे रखे थे, 40 रखे 70 आया। आप पुट करके देखिएगा, मान रख के देखिएगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 50, तो 50 रखेंगे
x बराबर 50 रखेंगे, 50 दूनी 100, 100 इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में 150 में 100 घट जाएगा तो बचेगा आपका 50, ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण नंबर ये 2 हो गया, 2 टेबल मिल गया हम लोगों को। अब इससे हम लोग ग्राफ कॉपी के ऊपर चलते हैं और ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ कॉपी के ऊपर आ गए और ग्राफ में देखिए कि लाइन जो स्केल से आप लगाइएगा अच्छा से, और पेंसिल का जो होना चाहिए वो पतला होना चाहिए, और ये लाइनिंग ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा, ओवर लाइनिंग नहीं कीजिएगा, एक ही बार आप खींचिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग खींच रखे हैं। इसका जो है हम लोग इसको कहते हैं एक्स डैश, इसको कहते हैं एक्स। ठीक है, इसको हम लोग वाई कहते हैं, इसके नीचे वाले लाइन को हम लोग वाई डैश कहते हैं, शायद आपको नहीं दिख पा रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये बात को। अब चलिए हम लोग नंबर बैठा लेते हैं। तो देखिए इसमें जब ग्राफ टेबल आप देखेंगे तो टेबल में क्या है कि देखिए टेबल में जो है वो 40 50 मतलब 10 का इसमें डिफरेंस हम लोग ले सकते हैं ना। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसका कर देते हैं 10 का, हम लोग कर देते हैं। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90, इसी तरह से हम लोग ऊपर भी चल जाएंगे। 10 20 30, इस जगह पे 40 है, इस जगह पे 50 60 70 और 80, नीचे भी कुछ हम लोग चल जाते हैं, -1 10, और इधर भी हम लोग -10 कर देते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपका 0 है। ठीक है, अब चलिए देखिए टेबल को आते हैं हम लोग पॉइंट। अब टेबल को ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे x बराबर 40 तो y बराबर 80, x में हम लोग कितना चलेंगे 40 चलेंगे, तो x बराबर हम लोग 40 चलते हैं। 10 20 30 40, हम लोग 40 चल गए। उसके बाद फिर है कि 80 चलना है, तो 80 चलेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80, इस जगह पे आपका आया। ठीक है, इस जगह पे आया। इसका आप नाम दे सकते हैं, हम लोग नाम दे देते हैं इसका, ये दे दिए। ठीक है, इस पॉइंट को ये हम लोग नाम दिया, इसका क्या है, यहाँ पे आया 40 और यहाँ पे 80 हम लोग लिख दिए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट में है 50 और 60 चलिए, मतलब x पे 50 चलना है यहाँ पे, और फिर 60 चलना है, 10 20 30 40 50 60 इस जगह पे। ठीक है, इसका नाम हम लोग दे दिए b, इसका दिया यहाँ पे 50 और 60 चले हुए, हो गया। इसको हम लोग लाइनिंग से स्केल से मिला देंगे, मिला दीजिए इसको, हम लोग इसको मिला दिए। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग समीकरण नंबर 2 है उसको हम लोग करके देखते हैं। समीकरण 2 में है कि x बराबर 40 है, तो x पे 40 चलना है, यहीं पे चलना है, और y बराबर 70 इस जगह पे आ रहा है आपका, इस जगह पे। ठीक है, इसका नाम आप चाहे तो दे सकते हैं अलग नाम, इसका नाम हम लोग दे देते हैं c, और c का कितना है 40 और 70 है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट का नाम n है, 50 50 50 50 आया है, तो इस पे 50 और इसमें 50 चलेंगे, तो 10 20 30 40 50 इस जगह पे आया आपका। इसका नाम दे दिया आप d, और यहाँ पे दे दिए 50 और 50। ठीक, इसको लाइनिंग से आप स्केल से मिला दीजिए, आप स्केल से हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब इसके ऊपर आप चाहे तो लिख सकते हैं, और इसके ऊपर आप समीकरण लिख दें। ठीक है, जो समीकरण आपका है वो लिख दीजिए। इसका समीकरण क्या था, तो इसका समीकरण है 2x + y, इसका था 2x + y बराबर 160 था। ठीक है, इसका भी वही है जैसे भी है, लिख दीजिए 4x + 2y, 4x + 2y बराबर 300 लिख दिए। इस लाइन के ऊपर समीकरण आप लिख दीजिएगा, ये आपका बनके तैयार हो गया। तो इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब